हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या एलएमपीसी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से। आज के दिन मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि कैसे रहें फिट बचपन से 55 तक। तो इसमें हर उम्र के लोग आ गए। एक्चुअली आजकल फिटनेस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि समय बदल गया, युग बदल गया, संस्कृति बदल गई, लोगों के सोचने समझने का ढंग और लाइफ स्टाइल ही बदल गई है। पहले ज़माने में जब सब काम हाथ से करते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, लीपना पोतना, गाय ढोर पापड़ बड़ी, खेत खलिहान में जाना, साइकिल से जाना, मीलों गाय ढोरों को, पशु का चरवाहा, और बच्चे भी गिल्ली डंडा खेलते थे, चोर सिपाही खेलते थे, घर में ही आपस में सब कज़न्स खेल कूद करके बड़े हो जाया करते थे। लेकिन जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है, सबके जीने का स्टाइल चेंज हो गया है, शहरीकरण हो गया है, दादा दादी घर में है नहीं, बच्चे अकेले पड़ गए हैं, माता पिता बच्चे को बाहर भेजते नहीं, तो सारे गेम्स इंडोर होते जा रहे हैं आउटडोर की बजाय। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी पहले होती थी वो आजकल नहीं होती है, इसलिए सबकी फिटनेस बिगड़ती चली जा रही है। बच्चों में स्टैमिना कम होते चले जा रहा है। जितना काम मेरी दादी करती थी मेरी माँ उतना नहीं कर पाती, और जितना काम मेरी माँ करती थी उनके बच्चे नहीं कर पा रहे, और जितना काम आज हम कर रहे हैं हमारे बच्चे ज़रा ज़रा से काम में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट छूट गई है, मशीनी युग हो गया, हर चीज़ मशीन पे होने लगी है। तो धीरे धीरे सबकी फिज़िकल काम करने की आदत छूट सी गई है। अभी देखिए लॉकडाउन पीरियड में ही सबके हाथ पैर फूल गए, जब बाइयाँ नहीं थी काम करने की तो सोच सोच के ही सब लोगों की हालत ख़राब होती चली गई। खैर, हमने सीखा कि घर का काम भी इतना मुश्किल नहीं है, करना चाहें तो सब हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ साधन है, उपलब्धियाँ हैं, इसलिए हम लोग आलस कर जाते हैं। विदेशों में तो आज भी सब लोग काम करते हैं। जब मैं लंदन में थी तो मैंने देखा वहाँ 3 बच्चे का कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा गोद में, एक बच्चा प्रैम में, एक बच्चा पेट में रहता था। तो मैं सोचती थी कि पति पत्नी 3-3 बच्चे हैं और घर का काम खुद करते हैं, वहाँ पे कोई देने के लिए कुछ भी सामान नहीं आता, वहाँ सब चीज़ों के लिए हमें खुद बाज़ार जाना रहता है, प्लस सर्विस भी करते हैं हस्बैंड वाइफ। उन लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी रच बस गई है। लेकिन हमारी यहाँ महिलाओं का सारा समय किचन में ही चला जाता है। हम बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाते। महिलाएं सब चीज़ें हाथ में पकड़ाती है, बच्चों को, पति को, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही हमारी जीवन शैली भी होती जा रही है। धीरे धीरे सबकी काम करने की आदत छूटती जा रही है, तो सबकी फिटनेस नेचुरली बिगड़ेगी ही। तो आइए जानते हैं फिटनेस के कुछ फंडे कि क्या होना। आजकल दुबले होना या फिट होने के लिए कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब नया कॉन्सेप्ट आ गया है। डाइटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं है। डाइटिंग का मतलब है करेक्ट डाइट इन करेक्ट टाइम, और आपकी टर्म्स कंडीशन देखकर। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी डाइट अलग होगी, अगर आप बड़े हैं तो आपकी डाइट अलग होगी, प्रौढ़ावस्था में अलग होगी, वृद्धावस्था में अलग होगी, जो माता दूध पिलाती है उसकी अलग होगी, जो गर्भवती है उसकी अलग होगी, जो किसान खेत खलिहान में मजदूर वर्ग काम करते हैं, सबकी कैलोरी की संख्या अलग रहती है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे घरों में आज भी जो खाना बनता है वो सबके लिए एक जैसा बनता है। तो वही खाना एक के लिए अमृत हो जाता है तो दूसरे के लिए जहर हो जाता है। हमारी फिटनेस बिगड़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम टीवी देखते समय खाते हैं, बार बार थकान लग रही है, भूख लग रही है, इसलिए हम बार बार ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा वीठा लेने की हमको आदत पड़ गई है। डिप्रेशन है इसलिए खा रहे हैं, खुशी है तो मुंह मीठा कर रहे हैं, बनाते समय चख रहे हैं, बच्चों का बच जाएगा इसलिए खा रहे हैं, फिक जाएगा इसलिए खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का खाना कोई फेंकना नहीं चाहता, इसलिए वो फिक जाएगा। ये प्रवृत्ति जो बच्चों में है, माता में है, वो उसका खाना भी खुद खा लेती है। तो फिक जाएगा करके हमारे भारत में ये बहुत प्रथा है कि फिक जाएगा इसलिए खा लो। हम खाने का बहुत रिसाइकिल करते हैं। तो चावल बच गया तो उसको बघाड़ते, रोटी बच गई तो उसको बघाड़ते हैं, हम उसको रीयूज़ करते हैं, क्योंकि फेंकना बहुत महंगा पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि खाना बच गया है तो उसे फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लेना, और अगर आज ही नहीं भा रहा है तो आज ही छोड़ दीजिए।
उसे क्यों हम ज़बरदस्ती रिसाइकिल करके खाते हैं। किसी को आज ही दे दीजिए खाने, एक साथ बैठकर खाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन कितना खा रहा है, क्या कर रहा है। चलो नई दुकान खुली है, चल कर देखते हैं, चलो फ्रेंड्स आए हैं तो पार्टी करते हैं, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, खाओ पियो मस्त रहो, शर्त लगा के खाते हैं। कभी कभी हमें भूख नहीं रहती तो भी खा लेते हैं कि किसी का मन रखना है, कोई लोग कहेंगे कि घमंडी है, खाती नहीं है। खाते साथ सो जाते हैं। व्यक्ति जीने के लिए नहीं खाए वरन खाने के लिए ही जिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बहुत देर तक सोते हैं तो भी हमारी भूख का टाइम बढ़ जाता है। हमें बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि जागने का स्पान जितना लंबा होगा हमें भूख भी उतनी ज़्यादा लगेगी। खाने का संबंध कभी भी पेट से नहीं होता वरन मस्तिष्क से होता है, क्योंकि खाना यदि पेट से होता तो हमें खाते साथ नींद नहीं आती, और अगर मस्तिष्क से नहीं होता तो उपवास के दिन आपने ये प्रण कर लिया है कि मुझे नहीं खाना है और आप नहीं खाते। वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहे पेट में नहीं वरन दिमाग में दौड़ते हैं। एक उदाहरण है, जैसे मैं उज्जैन जा रही हूँ और मेरे पास टिफ़िन है। मेरी मम्मी कहती कि बेटा खाना खाओगे, तो मैं बोलूँगी नहीं मम्मी, उज्जैन जाकर ही खाएंगे। तो थोड़ी देर में किसी मद्रासी ने डिब्बा खोला और उसकी खुशबू आई और हमको भूख लग गई। तो मैंने बोला मम्मी खाना लगा दो ना। तो मम्मी बोली कि तू तो बोली थी उज्जैन जाकर खाएंगे। नहीं मम्मी, भूख लग गई। क्यों भूख लग गई? क्योंकि आपके ब्रेन ने बोला अपने पास भी तो टिफ़िन है, खा ले। जब उसके खाने की खुशबू आई और हमको भूख लगी, हम स्टिमुलेट हो गए और हमने खाना खा लिया। तो ऐसा सबके साथ आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास डिब्बा था और आपके दिमाग ने बोला खाना तो अपने पास भी है, खा लो। तो ये एक्सपीरियंस सभी ने किया होगा। व्यायाम को समय की बर्बादी समझना, आलस से समझना, अरे कौन करे। तो इसलिए जैसे कहीं ना कहीं ग्रुप ज्वाइन कर लें, या नहीं हो सकता तो कम से कम भोजन की शैली पे तो ध्यान दें। आजकल सब एक्सपर्ट हो गए, डाइटिशियन हो गए, थेरेपिस्ट हो गए। आप कम से कम वनडे प्लान तो करा लें अपने कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप डे बाय डे आपका स्टेमिना कम होगा और बहुत छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएंगी। जैसे खाते समय हम कैलोरी का ध्यान ही नहीं रखते, क्योंकि अगर हमारी कार्यप्रणाली ऐसी है कि जैसे मैं 1,000 रुपये सुबह और 1,000 रुपये शाम को मेरी कमाई है, लेकिन मैं खर्चा 200 ही करती हूँ, तो ये सब जमा धन मेरे शरीर में जमा होते चला जाता है। और ये कब काम आता है? ये जब आपातकालीन स्थिति होती है, जब हम मुंह से नहीं ले सकते, दुर्घटना है, कोई बीमारी है, या किसी कारण से उपवास है, व्रत है, तो हम मुंह से नहीं खाते, तो ये जमा धन जल के हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। तो जब हम अतिरिक्त भोजन लेते हैं और हमारा शरीर उसकी खपत नहीं कर पाता है, तो ये ऊर्जा बनकर हमारे शरीर में काम आती है तथा ये डिपॉजिट होकर हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में जमा होती चली जाती है। इसीलिए हमारी सेहत बिगड़ती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और जलाते कुछ भी नहीं है, और खाते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। इंसान सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलकर ही सुडौल और स्वस्थ रह सकता है। श्रम आजकल रह नहीं गया है, मशीनों का युग हो गया है। फिर कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे कुछ वंशानुगत भी होता है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। यदि आपके खानदान में सब मोटे हैं तो वो जीन्स आपके अंदर आएंगे ही, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं, किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जैसे माहवारी चली जाती है, उसके बाद में सडनली बीएमआर स्लो हो जाता है, हार्मोन्स के चेंज हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाती है। तमाम प्रयास के बाद भी यदि आपका वजन कम नहीं होता या आपकी फिटनेस खराब होती जा रही है, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपका कोई हार्मोन्स तो गड़बड़ नहीं है। विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, ए की कमी, विटामिन्स की कमी भी हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब कर देती है। इसलिए हमें खान पीन में सारे भोजन के आवश्यक तत्व लेना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स है, जिंक है। ये सारी चीज़ें जब तक भोजन में नहीं जाएगी, आपका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं होगा और किसी न किसी डेफिशिएंसी से ग्रस्त रहेगा। हाथ पैर दुखेंगे,
शरीर थका थका लगेगा, चेहरा समय से पहले मुरझा जाएगा, और अगर भूखे मरेंगे तो आप बूढ़े दिखने लगेंगे। इसलिए भूखे मर के भी कोई अपना वेट कम करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको सुंदर, स्मार्ट और यंग दिखना है तो आपको बैलेंस डाइट लेनी ही पड़ेगी। बैलेंस डाइट से ही आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो खाते समय कैलोरी का ध्यान यदि आप नहीं रखते हैं तो उसका नुकसान आपको होता है। तो यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी कैलोरी को 1200 के आसपास कर दीजिए, क्योंकि जब आपके शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी तो वो जमा धन में से आपके लेगा, डिपॉजिट में से, नहीं तो कैसे आपका डिपॉजिट ख़त्म होगा। यदि आप खा रहे हैं और जला रहे हैं तो आप वहीं की वहीं खड़े रहेंगे। देखिए, एक्सरसाइज के 3 रोल होते हैं। जो लोग खाते हैं और जलाते हैं तो वो बराबर रहते हैं, ना उनका वज़न बढ़ता है न घटता है। जो लोग खूब खा रहे हैं और खूब जला रहे हैं वो सूमो पहलवान जैसे हो जाते हैं, कि वो लोग 20-20 अंडे खा रहे हैं, 4-4 किलो दूध पी रहे हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो सूमो पहलवान कहलाते हैं। और यदि आप जला ज़्यादा रहे हैं और खा कम रहे हैं तो आपका डिपॉजिट कम होगा। उसके बाद आप बैलेंस डाइट पर आ जाइए, पर तब तक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी कैलोरी को जलाने के लिए। तो हम कैसे कैलोरी गिनेंगे? जैसे 1 कटोरी चावल लिया तो उसकी 325 कैलोरी हुई। अगर उसमें घी डाला या शक्कर डाली तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। जैसे एक ब्रेड स्लाइस 60 कैलोरी की है, यदि अपन बटर लगाते हैं, मलाई लगाते हैं तो उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। जैसे एक बाजरे की रोटी 360 कैलोरी की, अगर उसमें छेद कर करके घी भरेंगे तो वो 400 कैलोरी की हो जाएगी। एक रोटी 119 कैलोरी की है, और एक पराठा 300 कैलोरी का है, क्योंकि उसमें 3 तरफ घी लगता है। तो यदि 3 रोटी की जगह 3 पराठा आपने खाया तो आपने सीधा 9 रोटी खाई। जैसे आपने 1 प्लेट पोहा लिया 400 कैलोरी का है, आपने 2 प्लेट पोहा खा लिया 800 कैलोरी, उसमें सेव की टॉपिंग करेंगे, उसमें बूंदी चूड़ा डालेंगे तो उसकी कैलोरी कहाँ जाएगी? तो 1000 कैलोरी तो आपने पोहा में ही कर ली। तो आपको नाश्ते की आदत भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इसके लिए कंसल्टेंट उपलब्ध है, वो लोग इतने अच्छे तरह